क्या अंतरिक्ष में भी भारत का परचम बुलंद होने वाला है? क्या फिर से एक बार इसरो एक नई तारीख, एक नया इतिहास रचने जा रहा है? मात्र कुछ घंटों की देरी है जिसके बाद भारत पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजवाएगा। इसरो ने जब बीते महीने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर थी और अब वो एक तरीके से घर ही आ गई है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर प्रवेश करने ही वाला। सबसे पहले दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आइए समझते हैं इस पूरे स्थिति को और जानते हैं कि अब आखिर चंद्रयान 3 कब तक जो है चंद्रमा पर प्रवेश करें। चंद्रयान 3 रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया अपडेट और साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डी बूस्टिंग के बाद अपनी कक्षा कम करते हुए 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ गया है। लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है। दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त को प्लान किया गया है। जब भारत नींद के आगोश में जा चुका होगा तब चंद्रयान 3 इस ऑपरेशन को अंजाम देगा। वह अपनी रफ्तार और धीमी करते हुए चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में दाखिल होगा। इस साल 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन भारत के मून मिशन का फॉलो अप है। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएगा और साथ ही इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया को 23 अगस्त 2023 का बेसब्री से इंतज़ार है। इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम अब अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अपने सेंसर की मदद से वह लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशना शुरू कर चुका है। फिर अपनी स्पीड को लगभग शून्य कर लेगा। फिर हौले हौले चांद की सतह पर कदम टिकाएगा और उसके बाद भारत एक बड़ा इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। चंद्रयान 3 की कहानी आज मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा, एक एक पहलू पर गौर करते हुए। दरअसल चंद्रयान 2 के असफलता के बाद भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने एक मन बनाया और फिर उसके बाद शुरू होती है कहानी चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को लेकर भारत के वो तमाम बड़े चेहरे जो इसरो में हैं इस वक्त, भारत में इसरो की स्थापना से लेकर अब तक जो इसरो ने इस बड़े सफर को तय किया है वो काफी रोचक है, वो काफी रोमांचित करने वाला है। उस समय जब ये कहा जा रहा था कि इसरो के गठन के बाद कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आज आप देखिए 2023 में किस ढंग से इसरो ने एक नया इतिहास लिखने का मन बना लिया और आज इसरो चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण की ओर लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है। अभी की अगर बात करें तो मात्र कुछ किलोमीटर, लगभग 113 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है चंद्रमा के सतह से। जो विक्रम लैंडर है वो मात्र 113 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपके ज़हन में एक बड़ा सवाल आएगा दर्शकों कि विक्रम लैंडर का काम क्या है। आइए पहले इस खास रिपोर्ट में हम समझते हैं कि विक्रम लैंडर का काम क्या होगा चंद्रमा। इसरो का मून मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम की 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार पूरी तरह से दुनिया के नजरों के सामने होगा।
यह किरदार अभी तक छुपा हुआ है, इसकी अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है। इस किरदार का नाम है रोवर प्रज्ञान। प्रज्ञान इस चंद्रयान 3 का छुपा रुस्तम है। यह अभी तक लैंडर विक्रम के पेट में छुपा हुआ है। जानते हैं कि आखिर रोवर प्रज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चंद्र मिशन में इसकी भूमिका क्या है। रोवर प्रज्ञान का वजन महज 26 किलो है। रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यह चंद्रयान 3 मिशन का कम्युनिकेशन इन चीफ है। चंद्रमा पर की गई खोज को प्रज्ञान ही धरती तक भेजेगा। यह सेंटिकुलर शेप में है और साथ ही रोवर प्रज्ञान पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके साथ ही यह 2 नेविगेशन कैमरे समेत कई तरह के साइंटिफिक पोलेट से लैस है। यह लैंडिंग एरिया के आसपास अपने उपकरणों की मदद से वहाँ की मौलिक संरचना की जानकारी हासिल करेगा। प्रज्ञान में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और इसके साथ ही इसके अलावा इसमें लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन लिप्स भी लगा है। प्रज्ञान को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह व्यापक केमिकल एनालिसिस करने में सक्षम है और इसी की वजह से भारत में तमाम खोज चंद्रमा की धरती पर पहुंचेगी। रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के 1 दिन के बराबर है। यह चंद्रमा पर 1 दिन तक अपने खोज और जानकारियां जुटाएगा। प्रज्ञान चंद्रमा पर एक तरीके से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। यह चंद्रमा से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। खास बात है कि चंद्रमा पर 1 दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो आपने देखा दर्शकों, विक्रम लैंडर का काम क्या है और किस ढंग से वो चंद्रमा की सतह पर जाकर पानी की खोज करेगा। चंद्रयान 2 के वहां पर पहुंचने के बाद भी ठीक इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही। अब आपके जहन में एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि विक्रम लैंडर का नाम विक्रम ही क्यों? दरअसल जब भारत में इसरो की स्थापना की गई उस समय जो भारत के इसरो के सबसे पहले संस्थापक जो लोगों में से रहे वो विक्रम साराभाई थे और उन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। और अब इस लैंडर के माध्यम से ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। भाइयों दर्शकों, आपको ये बताता हूँ कि दरअसल ये भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण परियोजना। दरअसल इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि जहां देश की कई बड़ी, आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो कई देशों की स्पेस एजेंसियां हैं, वो जितने ज्यादा खर्च चंद्रमा के मिशन को सफल बनाती है उससे कई गुना कम खर्च में आज आप देखिए कि इसरो ने इस मिशन को सफल बनाने के बारे में कदम उठाया है। और आखिर में आपको ये भी बताऊं कि दरअसल इसको लेकर के सबसे पहले तो ये खास रिपोर्ट आपको इसलिए भी देखनी चाहिए कि चंद्रमा पर सतह पर उतरने के बाद किस ढंग से कार्य होंगे और किस ढंग से वहां पर पानी की खोज वो की जाएगी। तो आइए इस खास रिपोर्ट को देखिए। भारत का मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। 42 दिन की यात्रा के बाद यह मिशन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। कक्षा में सफल परीक्षण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में जश्न मनाया गया। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस समय चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार है। ऑपरेशन से जुड़ी सभी जिम्मेदारी यहीं पर थी। इसके अलावा बीजो सी थॉमस व्हीकल डायरेक्टर थे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ चंद्रयान 3 मिशन के सबसे अहम व्यक्ति हैं। इसरो अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने चंद्रयान 3, आदित्य एल और गगनयान जैसे मिशनों को गति दी थी। एस सोमनाथ
इसरो पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। साल 2019 में जो एक तरीके से वीर मुथुवेल ने चंद्रयान 3 के डायरेक्टर के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था, वह चंद्रयान 2 मिशन में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वीर मुथुवेल इसरो के पहले स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तमिलनाडु के रहने वाले वीर मुथुवेल ने IIT मद्रास से पढ़ाई की है। वहीं S उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। उनकी टीम ने ही GSLV मार्क 3 का निर्माण किया है। इसे LVM-3 भी कहा जाता है। साथ ही आपको बताएं कि S राजा राजन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के डायरेक्टर हैं। वह कंपोजिट के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। बतौर सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर उनकी जिम्मेदारी बढ़ते सॉलिड मोटर प्रोडक्शन और लॉन्च कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना है। इस समय ये माना जा रहा है कि आपको बता दें कि लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड लॉन्च को हरी झंडी एक तरीके से देता है। साल 2021 में AM शंकरन ने UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली थी। फिलहाल वह कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसरिंग, मौसम विज्ञान से जुड़ी देश की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर एक जो आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी माना जा रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इस सोमनाथ चंद्रयान 3 मिशन के सबसे अहम जिम्मेदार व्यक्तियों में से माने जा रहे हैं और इन्हीं के देख रेख में चंद्रयान 3 का मिशन जो है इस वक्त लगातार अपनी सफलता की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपने देखा दर्शक, सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि ये मिशन भारत को पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान दिलवा सकता है और इसरो एक वाहिद ऐसी एजेंसी बन जाएगी जो इतने कम समय पर जो है चंद्रमा पर पहुंचने का रिकॉर्ड स्थापित करे। खास रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।